तो दोस्तों, आज मैं एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो हाल ही में रिलीज हुई है, जिसका नाम है द डैम्ड। ये कहानी शुरू होती है एक विधवा महिला ईवा से। ईवा आर्कटिक क्षेत्र में अपने क्रू के साथ रहती थी। उसका पति, जो एक मछुआरों के दल का लीडर था, एक दिन समुद्र में मछलियां पकड़ने गया, लेकिन उसकी नाव पलट गई। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। यह हादसा ईवा की जिंदगी में अंधेरा लेकर आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब ईवा ने अपने पति की जगह ले ली और क्रू की जिम्मेदारी संभाल ली। उनका ठिकाना नदी के किनारे था, जहां सर्द हवाएं और बर्फीला मौसम उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना देता था। खाने की कमी से जूझते हुए वे मछलियां पकड़कर किसी तरह अपना गुजारा करते थे। ईवा का सबसे भरोसेमंद साथी, जिसका नाम रगनार था, क्रू के सभी सदस्यों को कंट्रोल करता था। उस दिन उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें मछलियां मिली। खुशी के मारे सभी लोग जश्न मनाने लगे। इस जश्न में एक बूढ़ी महिला हेल्गा भी शामिल थी। हेल्गा अक्सर रहस्यमयी और डरावनी कहानियां सुनाया करती थी। उस रात उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें इंसानी दिमाग पर बुराई के असर और खौफनाक अपराधों का जिक्र था। उसकी कहानी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जश्न खत्म हुआ और सभी लोग सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह ईवा के लिए एक नई चुनौती लेकर आई। जब वह सुबह नीचे गई तो उसने अपने मछुआरे डैनियल से मुलाकात की। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो ईवा को बेचैन कर गया। ईवा डैनियल से कहती है कि कल रात उन्होंने बड़ी खुशी से एक छोटे से उत्सव का आनंद लिया था। डैनियल मुस्कुराते हुए उससे कहता है, हम मछुआरे हमेशा ऐसे ही जश्न मनाते हैं, और रागनार, हमारा लीडर, तो हर बार उत्सव को खास बना देता है। लेकिन सुबह का उजाला एक नई चुनौती लेकर आया। उन्होंने देखा कि उनके स्टोरेज में खाना लगभग खत्म हो चुका था। यह एहसास भारी था। मजबूरन उन्हें नदी में जाकर मछलियां पकड़नी थी। बोट तैयार की जाने लगी। तभी ईवा और उसकी टीम ने दूर चट्टानों के बीच एक बोट को डूबते हुए देखा। वह दृश्य भयावह था। एक साथी ने ईवा से कहा, हमें वहां जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन रागनार ने कड़े शब्दों में विरोध किया, हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। अगर वे हम पर हमला कर दें तो। ईवा का दिल मदद के लिए तड़प रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास बहुत कम लोग बचे थे। उसने भारी मन से फैसला लिया, हम वहां नहीं जाएंगे। ये कहते हुए उसका गला रूंध गया। वह जानती थी कि यह फैसला सही है, लेकिन दर्दनाक भी। घर लौटकर ईवा टूट गई। उसने अकेले बैठकर आंसू बहाए। उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। कुछ देर बाद वह समुद्र किनारे गई, जहां उसने देखा कि वह बोट अब पूरी तरह डूब चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। तभी उसकी नज़र किनारे पर पड़ी एक रस्सी पर गई। जब उसने रस्सी खींची तो उसमें एक बक्सा बंधा हुआ था। बक्सा खोलने पर उसमें मांस के टुकड़े थे। वह भागकर रागनार के पास गई। रागनार ने कहा, यह बक्सा उस डूबती बोट से गिरा होगा, शायद वहां और भी सामान हो। ईवा ने उसे वहां जाने के लिए कहा। रागनार ने खतरे का जिक्र किया, लेकिन ईवा की बात मान ली। रात में वे एक छोटी बोट लेकर उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने कुछ और बक्से देखे। एक बक्से में वाइन की बोतलें थीं। जैसे ही वे और सामान ढूंढने लगे, ईवा ने पहाड़ की तरफ देखा। वहां कुछ लोग थे जो डूबे नहीं बल्कि जिंदा थे। वे सर्वाइवर्स मदद के लिए उनकी बोट की तरफ भागे। बोट छोटी थी, किसी और को ले जाने की क्षमता नहीं थी। सर्वाइवर्स बोट पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। स्थिति बेकाबू हो गई। डैनियल ने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और एक आदमी पर वार कर दिया। वह वहीं मर गया। किसी तरह वे वहां से बच निकले। जब वे लौटे तो पाया कि रागनार उनके साथ नहीं था। वह पानी में गिर गया था। रागनार की मौत ने सभी को झकझोर दिया। ईवा को डैनियल के की गए मर्डर का दृश्य बार बार याद आ रहा था। अगली सुबह टीम में बहस छिड़ गई। वे एक दूसरे पर रागनार की मौत का आरोप लगाने लगे। ईवा ने उन्हें शांत किया और डैनियल को नया लीडर घोषित किया। यह फैसला भी उसके लिए आसान नहीं था। डैनियल से बात करते हुए ईवा ने पूछा, क्या मैंने सही किया? डैनियल ने गंभीरता से कहा, तुमने सही किया, हमें आगे की सोचनी चाहिए। तभी उन्होंने देखा कि किनारे पर मरे हुए लोगों की लाशें आ रही थीं। यह दृश्य भयावह था। ईवा ने देखा कि एरन एक लाश से घड़ी निकाल रहा है। ईवा ने गुस्से और दुख के साथ पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? एरन ने ठंडी आवाज में कहा, यह घड़ी किसी काम की नहीं है, इसे रख लेने में क्या बुराई है? ईवा ने सख्ती से कहा, हम मरे हुए लोगों से कुछ नहीं लेंगे, इसे वापस रख दो। एरन चुपचाप घड़ी वापस रख देता है। ईवा के भीतर दर्द और जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था, लेकिन वह जानती थी इन कठिन हालातों में भी उसे मजबूत बने रहना होगा। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसका पेट अजीब तरीके से हिलने लगा। यह देखकर डैनियल का दिल दहल गया। पास खड़ी ईवा ने भी उस आदमी की ओर देखा, और जैसे ही उसने उसका चेहरा पहचाना, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह वही आदमी था जिसे डैनियल ने मारा था। डैनियल का दिल भारी हो गया। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उसकी लापरवाही ने उस आदमी की जान ले ली थी। लेकिन अचानक वह दृश्य और भी भयानक हो गया। उस आदमी का पेट फट गया और अंदर से जीवित ईल मछलियां बाहर निकलने लगीं।
ये समझते देर न लगी कि ये मछलियां उसके मुंह से उसके शरीर में घुसी थीं। इस भयानक घटना के बाद सबने मिलकर शवों के लिए ताबूत तैयार किए। हेल्गा ने सुझाव दिया कि रस्सियों से ताबूतों को बांध दिया जाए और उनके पैरों में कीलें ठोंक दी जाएं ताकि वे बाहर न निकल सकें। ईवा ने हैरानी से पूछा, यह सब क्यों? ऐसा करने की क्या जरूरत है? हेल्गा ने एक पुरानी कथा बताई। पानी में मरे हुए लोग कभी कभी ड्रॉग के रूप में वापस आ जाते हैं। ड्रॉग यानी वे आत्माएं जो बदले की आग में जलती हैं। प्राचीन समय में ताबूतों को रस्सियों और कीलों से सील किया जाता था ताकि मृतक बाहर ना निकल सके। ईवा ने इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए कहा, यह सब बकवास है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब सब वहां से जाने लगे, ईवा रुक गई। वह अपने मृत पति की कब्र के पास गई और उसकी यादों में खो गई। उसने सोचा, अगर तुम यहाँ होते तो ये फैसले तुम्हारे होते, पर अब मुझे ही सब कुछ करना है। कब्र से लौटते समय उसने उन ताबूतों पर नजर डाली। एक लालटेन जलाकर वह घर की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह घबराकर तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार जब उसने पलटकर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक ड्रॉग खड़ा था। उसकी आंखों में डरावनी चमक थी। ईवा को लगा कि यह वही आदमी है जिसकी जान गई थी। वह डर से चीख पड़ी और वहीं गिर पड़ी। तभी डैनियल वहां पहुंचा और उसे संभाला। वह उसे घर ले गया। ईवा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने ड्रॉग देखा, वह वापस आ गया है। डैनियल ने उसे शांत करने की कोशिश की। यह तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुमने एक हत्या देखी है और यह सब तुम्हारे दिमाग का ट्रॉमा है। ईवा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे पति की राइफल लोड कर सकते हो? हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी। डैनियल ने राइफल उठाई और उसे साफ करना शुरू किया। ईवा अब भी डरी हुई थी। उसने डैनियल से कहा, क्या तुम मुझे राइफल चलाना सिखा सकते हो? डैनियल ने उसे सिखाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह करीब आई उसे अपने पति की याद आ गई। वह तुरंत पीछे हट गई। डैनियल उसकी भावनाओं को समझते हुए वहां से चुपचाप चला गया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन ईवा के दिल में डर और पछतावे की गूंज अब भी जारी थी। रात के सन्नाटे में ईवा अपने कमरे में सो रही थी। सपनों में वही भयानक घटना बार बार उसके सामने आती, जिसने उसके मन को झकझोर दिया था। अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि एरन बिस्तर पर कुछ बड़बड़ा रहा था। जब वह पास गई तो पाया कि वह किसी कविता को दोहरा रहा है। सुबह होते ही ईवा और उसके साथी नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करने लगे। जैसे ही वे नदी की ओर निकलने को हुए, ईवा ने दरवाजे पर एक लकड़ी का टुकड़ा देखा जिस पर अजीब सा निशान बना हुआ था। ये देखकर वह हैरान रह गई। उसने हेल्गा से पूछा, ये क्या है? हेल्गा ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, ये एक स्टेव है, यह हमें बुरी आत्माओं से बचाएगा। ईवा ने नाराजगी से कहा, यह सब बकवास है, मैं नहीं चाहती कि मेरे लोग इन अंधविश्वासों से डरें। अगर वे काम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। हेल्गा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, चाहे तुम मानो या ना मानो, डॉगर लौट आया है, वह हम सब से बदला लेगा। ईवा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और लका के कमरे में गई। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्नों में कई डरावनी आत्माओं की तस्वीरें बनी हुई थीं। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। शाम को जब उसके साथी नदी से लौटे तो वे ढेर सारी मछलियां लाए। ये देखकर ईवा खुश हो गई। उसने कहा, आज रात हम जश्न मनाएंगे। जश्न शुरू हुआ। सब नाच गा रहे थे। डैनियल ने ईवा के साथ डांस किया, लेकिन तभी ईवा ने कमरे के कोने में डॉगर को खड़े देखा। वह उसकी ओर घूर रहा था। उसका खून जम गया। जैसे ही उसने पलटकर देखा, डॉगर गायब हो चुका था। डरी सहमी ईवा ऊपर के कमरे में जाकर रोने लगी। हेल्गा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। उसने पूछा, तुमने डॉगर को देखा है ना? ईवा ने कांपते हुए कहा, हाँ, वह मुझे देख रहा था। हेल्गा ने गंभीर स्वर में कहा, डॉगर आत्माएं इंसान के दिमाग में घुस जाती हैं, वे उसे पागल बना देती हैं और अंत में वह अपनी जान ले लेता है। ईवा ने कहा, शायद मैंने ज्यादा शराब पी ली थी, यह सब मेरी कल्पना हो सकती है। लेकिन हेल्गा को यकीन था कि यह सब सच था। अगली सुबह जब सब जागे तो उन्होंने पाया कि उनकी सारी मछलियां गायब थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हेल्गा भी लापता थी। ये देखकर सभी घबरा गए। ईवा ने कहा, हमें हेल्गा को ढूंढना होगा। सबने उसकी बात मानी और हेल्गा की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई मछलियों के अवशेष मिले जो किसी ने खा ली थी, लेकिन हेल्गा का कोई निशान नहीं मिला। जब ईवा घर लौटी तो उसने एरन से पूछा, रात को तुम कौन सी कविता गा रहे थे? एरन ने जवाब दिया, ये कविता हेल्गा मुझे बचपन से सुनाती आई है। इसमें कहा गया है कि डॉगर हर चीज छीन लेगा। यह सुनकर ईवा सन्न रह गई। उसे लगने लगा कि डॉगर सचमुच वापस आ गया है। उसने अपने आदमियों को किनारे पर बुलाया। वहां उन लोगों ने उन लाशों को देखा जिन्हें उन्होंने कॉफिन में डाला था। ईवा का दिल भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफनाक सच्चाई का सामना कैसे किया जाए। ईवा ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे जल्दी से हथौड़ा और रस्सी लेकर आएं। उसका मानना था कि कोई आत्मा इस जगह से चली गई है और अब वह उन्हें परेशान कर रही है। उसकी आवाज में डर और दृढ़ता साफ झलक रही थी।
जब हथौड़ा और रस्सी आ गई तो ईवा ने एक एक करके सभी कॉफिन्स को खोलना शुरू किया। हर बार जब वह कॉफिन खोलती तो उसके भीतर एक ठंडी लाश पड़ी मिलती, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी कॉफिन खोली उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह कॉफिन खाली थी। यह असंभव है, उसने कांपते हुए कहा। हमने इसी कॉफिन में उस आदमी की लाश रखी थी जिसे डैनियल ने मारा था। बाकी लोग भी यह देखकर सन्न रह गए। डर ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया। डॉगर, एक आदमी फुसफुसाया, वह जरूर बदला लेने आया है। ईवा ने तुरंत सभी कॉफिन्स को फिर से बंद करने का आदेश दिया। उन्होंने कीलें ठोककर और रस्सियों से उन्हें बांध दिया ताकि कोई और बाहर न निकल सके। रात गहरी हो चुकी थी। ईवा अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल अजीब आशंका से भरा हुआ था। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर पर हाथ रखा है। वह डर के मारे उछल पड़ी, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी छत पर किसी के चलने की आवाज आई। ईवा ने घबराकर साइड में देखा और उसकी सांसें थम गईं। वहां डॉगर था। वह पानी से भीगा हुआ था और कोने में बैठा उसे घूर रहा था। ईवा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे हेल्गा की बात याद आई। डॉगर को सिर्फ आग से जलाकर खत्म किया जा सकता है। उसी पल एरन कमरे में आया। ईवा, उसने कहा, हमारा एक साथी पागल हो गया है। वे दोनों जल्दी से उस आदमी के पास पहुंचे। वह आदमी कांप रहा था। उसका चेहरा बुखार से लाल था। मेरे शरीर में कुछ अजीब हो रहा है, उसने कराहते हुए कहा। अचानक उसने पास रखा हथौड़ा उठाया और डैनियल पर हमला कर दिया। वह डैनियल का गला दबाने लगा। एरन ने झट से दूसरा हथौड़ा उठाया और उस आदमी के सिर पर वार किया। वह आदमी तुरंत ढेर हो गया। ईवा की आंखों में आंसू आ गए। यह सब डॉगर की वजह से हो रहा है, उसने डैनियल से कहा। डैनियल ने गहरी सांस ली और कहा, डॉगर मेरे दिमाग में भी घुस गया है। मैं हर जगह उसकी परछाई देखता हूँ। अगली सुबह जब वे मछली पकड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, जोनस गुस्से में फट पड़ा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, उसने चिल्लाया। तुम सब ईवा की सुनते हो, जो किसी काम की नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह उसकी वजह से हुआ। बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बोट लेकर अकेला चला गया। दोपहर में ईवा अपने घर में बैठी थी जब उसके आदमी जख्मी डैनियल को लेकर आए। उसका चेहरा खून से लथपथ था। ईवा ने चिंतित होकर पूछा, यह कैसे हुआ? एक आदमी ने कहा, इसका पैर फिसल गया और यह पत्थर से टकरा गया। ईवा ने तुरंत उसकी मरहम पट्टी शुरू की। डैनियल के दर्द से भरे चेहरे को देखकर उसका दिल पसीज गया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, उसने नर्म आवाज में कहा, लेकिन उसके मन में डर गहराता जा रहा था। क्या डॉगर वाकई उनके पीछे था? और अगर हाँ, तो वह उन्हें कब तक सताएगा? ईवा और उसके साथी एक सुनसान द्वीप पर फंसे हुए थे। हर कोई डरा हुआ था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके बीच कोई डॉगर है, एक रहस्यमयी और खतरनाक प्राणी। एक रात जब ईवा को पता चलता है कि उसके साथी ने एक परछाई देखी थी जो उधन के अंदर से दिख रही थी, तो सब घबरा गए। इसी डर के चलते एक साथी का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। अब सभी को यकीन हो गया था कि डॉगर उनके बीच है और एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा है। अगली सुबह जब ईवा पानी लेने जाती है तो जोनस उसके पास आता है और माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि उसे ईवा के खिलाफ कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर ईवा थोड़ा शांत होती है, लेकिन तभी जोनस अंदर जाकर डैनियल से मिलता है। अचानक डैनियल उस पर हमला कर देता है। ईवा चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अंदर भागती है और देखती है कि डैनियल ने जोन्स को चाकू मार दिया है। ईवा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल अपने मानसिक तनाव और डर से इतना टूट चुका होता है कि वह खुद का गला काटकर अपनी जान ले लेता है। ये सब देखकर ईवा बुरी तरह घबरा जाती है। रात को ईवा अपने साथियों से कहती है कि अब वे इस द्वीप पर नहीं रह सकते। अगर वे यहीं रुके तो डॉगर उन्हें मार डालेगा। सभी इस बात से सहमत हो जाते हैं और वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो घना कोहरा छा जाता है। कोहरे की वजह से वे एक दूसरे को देख नहीं पाते। अचानक एक परछाई देखकर उनका एक साथी डर के मारे पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देता है। ईवा नीचे जाकर उसकी लाश देखती है। तभी उसे एक और परछाई नजर आती है। वह पास जाकर देखती है कि वह हेल्गा की लाश है, जो पहले ही खुद को मार चुकी थी। अब उनके दल में सिर्फ 3 लोग बचे थे, ईवा, एरन और जोनस। ईवा कहती है कि अब उन्हें डॉगर का सामना करना ही पड़ेगा। वह घर के अंदर जाती है, तभी उसे ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे वह टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी डॉगर उसके घर में घुस आता है। ईवा हिम्मत जुटाकर उसके पैर में चाकू मारती है, फिर उसे गोली मार देती है। आखिर में वह उस पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला डालती है। बाहर आकर वह अपने साथियों से कहती है कि उसने डॉगर को मार डाला है और अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिसे ईवा डॉगर समझ रही थी, वह असल में उस नाव का एकमात्र जीवित बचा हुआ व्यक्ति था। वह उस द्वीप पर छुपकर रह रहा था और मदद मांगने आया था। लेकिन ईवा के दिमाग में डॉगर का खौफ इतना घर कर चुका था कि उसने उसकी बात सुने बिना ही उसे मार डाला। असल में वहाँ कोई डॉगर या आत्मा नहीं थी। ये सब उनके डर और अंधविश्वास का नतीजा था, जिसने उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया।
इस कहानी का अंत हमें यह सिखाता है कि डर और भ्रम इंसान को उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई हॉरर कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।